अब अपन आगे की बात करते हैं। ये एक प्लस और एक माइनस फोन के लिए यूज होने के लिए और एक लास्ट है ग्राउंड प्रोटेक्शन के लिए। आप चाहे तो उसमें प्रोटेक्शन दे सकते हो, कोई ग्राउंड वाली केबल आगे मिलती है ग्राउंड केबल प्रोटेक्शन है मशीन के लिए भी और आपके डिवाइस के लिए कि मानो कभी करंट वोल्टेज साथ हो जाता तो ग्राउंड कर दो। अर्थिंग है, हमारे घर की बिजली में अर्थिंग करती है वही है। क्लियर? ठीक, अब आगे आते हैं अपन। अब ये फोन है हमारे पास, हम इसको चेक करते हैं ये चालू है या बंद है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कभी भी बैटरी चेक कर लेना है, कनेक्टर चेक कर लेना है, चार्जिंग चेक कर लेना है। तो करना ही पड़ेगा ना, कि उससे जरूरी नहीं है कि फोन डेड हो, सर्किट चार्जिंग से वजह से भी बैटरी चार्ज नहीं होगी तो फोन ऑन नहीं होगा, बैटरी खराब होने से ही फोन ऑन नहीं होगा, बटन के कारण फोन ऑन नहीं होगा। तो चेक कर ही लोगे आप, तो नॉर्मल है। ठीक है, बैटरी फूल जाती है तो बार बार डिस्चार्ज वाली कंडीशन बनती है। ये मशीन आपके दो काम आएगी, जिस फोन में बैटरी नहीं है या जिस फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है या वाकई में फोन शॉर्ट हो गया है। तो पहले अपन एक ओके पे देखते हैं। जब ओके फोन हम लगाएंगे तो हमें प्लस और माइनस देखना है पहले। इसको पहले अपन ऑफ कर देते हैं और हम बैटरी के हिसाब से करंट वोल्टेज रख लेते हैं। वोल्टेज तो यूनिवर्सल है, 4.2 करंट रखना है हमको। तो करंट हम इस पे 2 एम्पियर कर देंगे। कितना? सिर्फ 2 एम्पियर। ज्यादा करंट देंगे तो भाई प्रॉब्लम हो सकती है इससे, ये ध्यान रखना। करंट मैनली है, ठीक है, बैटरी में जितना है उससे हाफ एम्पियर भी बढ़ा सकते हो। यहाँ हमने 2 कर लिए, एक है फिलहाल के लिए कि हमने 2 कर लिया, कोई बात देखो 1000 है, VL5 का के मॉडल 1000। ठीक, अब हम इसमें एक प्लस और एक माइनस लगाएंगे, पहले उसको ऑफ रखेंगे। ठीक है, अब प्लस माइनस देख लेना। कहां से देखोगे? बैटरी में बना है सिंबल प्लस माइनस, ऐसी लगेगी। या फिर हम फुल टेस्टिंग कर लें फटाक से, जिसमें वैल्यू आएगी प्लस है और जिसमें बीप आएगी ऐसे अपन रख लें फटाक से। रेड को ग्राउंड और ये आ गया ग्राउंड, आ गया, और ये आ गया पॉजिटिव। मतलब हम अब इसको लगाने को रेडी है। और यहाँ भी लिखा है प्लस माइनस, 3 जगह से पहचान सकते हो। फुल टेस्टिंग है, या फिर आप उल्टा लगा दो इस पे, तो देखो मशीन को सही बता देगी कि आप उल्टा लगाए। लेकिन पहले फुल टेस्टिंग कर लो। देखो जैसे मैं उल्टा लगाऊंगा तो यहाँ पे ऑटो एम्पियर चलने लगेंगे, देखना। बस 1 मिनट रुको। यहाँ पे ये क्या है, ये 15 है 3 का, तो इसमें दिक्कत होती है। टेप कहाँ गया कागज वाला? निकालो जरा टेप। कभी भी ऐसा आपके पास आए तो यहाँ पे क्या कर लो, इनमें बहुत दिक्कतें होती है, टच हो जाता है। हाँ हाँ, बस बस ऐसे आप इसको टेप लगा के 2 मिनट के लिए लगा लो, फिर बाद में निकाल देना। ये अपन ने अभी उल्टा लगा दिया, ऐसे पकड़ ऐसे। और जैसे मैं ऑन हूं, अगर मैंने उल्टा लगाया है फोन में प्रोब तो भी ऑटो एम्पियर लेगी मशीन, और अगर बाकी में फुल शॉट है फोन बी बैट से तो भी ऑटो एम्पियर लेगी मशीन। सर इसको बोलते हैं ऑटो एम्पियर। ठीक है, मतलब रिवर्स हो जाता है। हाँ, यहाँ पे प्लस माइनस शॉर्ट हो रहे हैं। और देखो यहाँ पे देखो आपका क्या है, ओसीपी ऑन हो गया, इससे करंट ज्यादा दिखा रहा है यहाँ। समझ गए? क्लियर? अब इसको अपन बंद करते हैं और इसको सही लगाते हैं। तो ध्यान रखना, उल्टा लगाओगे तो भी और फुल शॉट है तो भी। समझ गए? तो भी यही दिखाएगा, इसलिए मीटर से पहले चेक कर लेना कि प्लस माइनस में एक में वैल्यू और एक में बीप आनी चाहिए। दोनों में बीप मारे तो शॉर्ट ही है फोन तुम्हारा, तो वही बताएगा ना। न तो वही शॉर्ट फोन में उल्टा सीधा लगाने की कोशिश करो और तुम्हारा वो निपट जाए। ये अपन ने ऐसे पकड़ लिया और ये अब सही है, देख लो। हाँ नमस्कार। क्या आपका ओबीपी चल रहा है, ओसीपी चल रहा है? नहीं। क्लियर है? तो हमें जैसे अपन ने सही लगाया है और सही फोन होगा तो ये अपना पहले क्या दिखाएगा, 0 0 0 और वोल्टेज सेट रहेगी। अब जैसे ही बटन दबाएंगे तो ये आपका 200 मिली एम्पियर से अप होना चाहिए।
200, 300, 400, 500, 700, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर ऐसे बढ़ेगा ही। ठीक है, अभी क्या हुआ था शॉर्ट में, डायरेक्ट बढ़ गए थे। ठीक, तो जैसे ही बटन दबाऊंगा, देखिए बटन दबा रहा हूं, जैसे आप देखो एम्पियर वाले डिस्प्ले में ले रहा है। ये छोटा फोन है तो 100 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर शुरू है, देखो। अब मान लो इस फोन का डिस्प्ले खराब होता और एम्पियर से पहचान लेते कि फोन चालू है, 200 के ऊपर ही जाएगा, 1 एम्पियर तक, 2 एम्पियर तक, 1.5 एम्पियर तक। डिस्प्ले खराब होता तब तो दिखता नहीं ना भाई। हमें 3 प्रकार से फोन को पहचानना है, सही है तो ठीक है, नहीं तो डिस्प्ले नहीं है तो रीडिंग से पहचानोगे, वाइब्रेट हो रहा है तो पहचानोगे, कीपैड है तो लाइटों से पहचान लोगे कि चालू है। 200 के ऊपर जाना चाहिए, 250, 300, 400, 500, 700, चालू। ठीक, वाइब्रेट भी करेगा, आवाज भी करेगा, दोनों में से एक चीज होगा। कीपैड है तो भाई वाइब्रेट कर जाए, डिस्प्ले तो आ ही जाएगा, नहीं है तो भाई वाइब्रेट कर जाए, लाइट जल जाए, है पहचान लोगे फोन सही है। तो हमको फोन सही है तो कुछ नहीं करना है। मान लीजिए वो चार्जिंग से फॉल्ट है तो चार्जिंग कनेक्टर बदलो, बैटरी खराब हो तो बैटरी बदलो, बैटरी बूस्ट है तो बूस्ट करो, बूस्ट हो रही तो बनाओ, नहीं तो फिक्स। ये था अपना फोन, क्लियर। अब अपन इस पे एक और चीज समझ लेते हैं। तो इसको जैसे चालू करेंगे और हमारा फोन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तो क्या बताएगी मशीन आपको, ये हमारा फोन चालू करने के बाद तो थोड़ा रबड़ रबड़ लगा देते हो, रबड़ बैंड लेकर टेप ही लगा दो, टेप ही दे दो, सही कहा। वैसे तो नहीं निकलेगा, हाँ लगा ही दो, निकल सकता है, क्या ये निकल ही गया, निकल जा सकता है। देखो मोबाइल में गिराना तुम, अरे इतना ही दे दो, ज्यादा नहीं। ठीक है, अब मैं इसको ऑन कर देगा। असल में क्या है, इसकी जो बटन है ना, ये तुम्हारा वो बाहर का फाइबर वाला थोड़ा सा हो गया डिस्टर्ब। भाई अब हमारा फोन काहे में जाता है चालू होने के बाद, अगर यूज नहीं करते तो स्लीप मोड पे जाता है। काहे पे जाता है, तो स्लीप मोड पे चला जाएगा तो मशीन क्या बताएगी, करंट को क्या करेगी, 0 0 कर देगी। ये फोन जाएगा आपका स्लीप मोड पे और देखो एम्पियर हो जाएंगे बिल्कुल 0 या 0.5, 0.4, तो मतलब परफेक्ट हमारा। अगर करंट उसने लिया 50 मिली एम्पियर है, यहाँ 50 दिखाएगा, मतलब दिखाएगा, दिखाता ही रहेगा, 100 दिखाता रहेगा, 150 दिखाता रहेगा, तो हमारे फोन में लीकेज है कहीं ना कहीं, या तो पावर आईसी लीक है या चार्जिंग आईसी लीक है, जिससे पहले वही दो काम कर रही है। मशीन पहले किसको समझ आ रहा है, उन्हीं को समझा है। सीपीयू के होंगे लीक तो वो तो लफड़ा ही हो जाएगा, बंद ही हो जाएगा फोन, नहीं हो जाएगा। मेमोरी होगी तो बंद ही हो जाएगा। लीकेज और हॉटस्पॉट क्या वही तो होता है। हाँ तो बता तो रहा हूँ, तो आईसी हो सकती है या उसके लाइन पे लगे गैप हो सकते हैं या डायोड भी हो सकते हैं, समझ गए। तो ये मशीन आपको बता देगी, ठीक। और वहां पे क्या परेशानी आएगी लीकेज में, वहां पे बैटरी जल्दी उतरेगी, बैटरी फूलने की गुंजाइश बन जाएगी, रीस्टार्ट हो जाएगा फोन, स्लो चार्जिंग होगी, बैटरी का बैकअप कम होना है, कभी भी रीस्टार्ट हो जाए फोन, गर्म होगा फोन बहुत, कस्टमर बोले बहुत गर्म होता है, समझ गए। लेकिन वो सारे उन फोनों में प्रॉब्लम होगी जो पानी में गए हुए होते हैं। जैसे हमें शीत लग जाती है, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, कैसे होती है, पानी से, ठंडक से होती है, पानी से होती है। जैसे अभी मौसम चल रहा है शीतला, है ना, समझ गए। तो हम जैसे इंसान बीमार होते हैं वैसे मोबाइल भी बीमार होता है मौसम के बिना। ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए उसको, ज़्यादा ठंडा नहीं चाहिए उसको, मीडियम टेम्परेचर चाहिए। हमें भी तो ये ना ज़्यादा गर्मी में दिक्कत बन जाए, ज़्यादा ठंड में दिक्कत बन जाए, नहीं होता। हम इंसानों से ही भाई कंपेयर, मतलब बोला जाए तो वो है ना, करो कंपेयर तो आप इंसान मोबाइल पे अंतर नहीं है। फिर
हम ही ने तो बनाई है ना वो मशीन। क्या देख के बनाया? इंसान ही देख के तो बनाया। हमारे पास दिमाग, उसके पास दिमाग, हमारे पास कान, उसके पास माइक, हमारे पास मुंह, उसका स्पीकर, हमारे पास आंख, उसका डिस्प्ले नहीं है। हमारे पास हार्ट, उसका पावर आईसी, किडनी, लीवर, आप जोड़ लो। अब हम भी खाना पीना खाते, उसको भी खाना पीना चाहिए। हम भी चार्ज होते, डिस्चार्ज होते, उसको भी। ठीक है, तो ये कंडीशन है। स्लीप मोड पे चला गया, जैसे ही मैं ऑन करूंगा देखो एम्पियर बढ़ जाएंगे। वो हिल जाता है ना मेरे हिसाब से। टेप लगा देना तो काम बन गया। ठीक, समझ गए बात को? पहला काम ये है हमारा कीपैड का फोन। अब चलते हैं एंड्रॉइड फोन को चलाकर। अब एंड्रॉइड फोन में थोड़ी सी झंझट होती है। ये तो प्लस माइनस से ऑन हो गया, लेकिन एंड्रॉइड फोन में 4 पिन जरूरत होती है। 4 पिन में 3 पिन स्टार्ट होती है, प्लस माइनस और आईडी की पिन। अब इनमें क्या होता है, बड़ा लफड़ा होता है। कई बार इनमें आईडी की पिन होती है, कई बार नहीं होती। जैसे आईडी की पिन में होता है अलग अलग वैल्यू का अलग अलग फोन में रजिस्टर। वो अगर आपका मैच नहीं करे तो फोन ऑन नहीं होगा। तो कई बार फोन ऑन हो जाते हैं, कई एंड्रॉइड, कई बार वो हैंग ऑन लोग मतलब पड़ते ही नहीं है, रीबूट करते रहे और आप बोलते फोन में खराबी है, सॉफ्टवेयर मार दें या ये वो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सफाई से हैंड स्किल बना लो। बैटरी निकालनी है, बैटरी का पोस्टमार्टम मतलब हम इसको डिसम्बल कर देंगे। ये काला वाला टेप हटा देना है, परफेक्ट चेकिंग करना है इसके। ये टेप निकाल दिया। अब ये टेप निकालने के बाद लगाना है दूसरा टेप। ठीक है, ये टेप अपन ने निकाल दी, दोबारा लगता नहीं है, पतला रहता है। और ये कवर का ध्यान रखें, शॉर्टिंग बचाता है। ठीक है, कवर नहीं लगाया तो लफड़ा बन जाएगा। एक बार अपन ने देखो, पहले देख लो कैसे बंद था, वैसे अपन मतलब खोलना और खोलना जैसा वैसे बैठ निकाल। ठीक, और ये बहुत नाजुक अगर टूट गया तो खत्म है भाई बैटरी। ये स्पॉट बेल्टिंग होती है। और एक बार देखो, इसको ऐसे निकाल दिया। और इस कवर को अपन ने ध्यान रखना है। फोटो खींच सकते हो उस समय, या छोटी सी वीडियो बना लो, फिर बाद में दिक्कत ना हो। ठीक, और इस कवर को अपन साइड में निकाल के रख देते हैं, प्रोटेक्शन कवर है, वापस लगाना पड़ेगा। ठीक, और अपन को उसको टेम्परेचर कई जगह रखते हैं फुल। मोबाइल हटा दूंगा। और अब अपन लेंगे हल्का सा पीपीडी। फ्लक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीपीडी में फ्लक्स ऑलरेडी ऐड होता है ना। और ये अपन ने इसको निकालेंगे। देखो, ये मैंने इसको ऐसे रखा, फुल टेम्परेचर रहना चाहिए कई जगह, और धीरे से इसको ये निकाल दिया। और 2 मिनट ऐसे पकड़े रहो, तो फिर रखोगे तो फिर चिपक जाएगा। हाँ, जब तक ठंडा ना हो जाए। ये निकाल, ठीक, टेप लगा। भैया ये बन गई अपनी बूट केबल। और ये अच्छे ध्यान रखो, ये कभी मेटल में टच ना हो दोनों। ये बहुत भाई डेंजरस है, ये बम है। अब इसमें वोल्टेज तुम्हारे जो है ना, अभी स्टेबल नहीं रहे करंट और वोल्टेज चलो 4.2 ही निकलेगा, लेकिन करंट स्टेबल नहीं है भैया। इसलिए इसको लगाते हैं ये वाला प्रोटेक्शन बोर्ड, जो कि करंट को संभाले रखता है। हाँ, से बचाता है, आइस उसको ट्रांसफर करता है, वोल्टेज करंट परफेक्ट। ठीक, ये बन गई बोर्ड केबल। अब आप कभी भी जब इसको निकालोगे तो आपको इस पे एक प्लस और एक माइनस देखने मिलेगा। क्या बना है? माइनस बना है, तो यह प्लस ही होगा। देखो लिखा हुआ है प्लस, दिख रहा है? बी प्लस, बी माइनस, या पी प्लस या पी माइनस। पी मतलब पॉइंट, बी मतलब बैटरी का प्लस और माइनस। क्लियर? तो अभी अपन यहाँ लगा लेते हैं, इसको निकाल देते हैं, काम हो गया। समझ गए ना? चेक कर लोगे ना? ऐसे सेफ्टी से काम करना है भाई, नहीं तो पता चले प्रॉब्लम बना दो। तो अभी अपन इसका उपयोग कर लेते हैं, एक माइनस एक प्लस। तो ये हमारा माइनस, ये प्लस है सॉरी, और ये माइनस। और इस बैटरी में कितना एम्पियर है? 4000, 5000। मतलब इस फोन को 5000 चाहिए। भाई रेडमी 8 को कितना चाहिए? यही होगा, कहाँ जाए, बोर्ड निकाल के रखो। अब हम चल रहे हैं इस फोन को चेक करने के लिए। थोड़ी मगजमारी है, बैटरी निकालने टाइम लगता है, तो ध्यान रखना। थोड़ी बोतल अच्छी ले लेना, मैकेनिक वगैरह की तो ठीक है। और भी कंपनी थी, केसी वगैरह कंपनी आती है, जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे बता दें, सारे बहुत बढ़िया बता दिया। ठीक है, अभी प्रोटेक्टेड है। ये ध्यान रखें कैसा लगेगा, किस तरीके से लगेगा।
हाँ ध्यान रखिए, पत्ता बार बार आपको ऐसे लगा दीजिए, है ना। सर डायरेक्ट चालू कर रहा है मतलब ये अपने लगा दिया, मतलब बैटरी खराब है तो यहाँ थोड़ा दबा देते हैं। और हमने अभी कितना रख लिया है, 5 एम्पियर, कितना रख लिया है, ठीक 4.2 5 एम्पियर। इसको दबा के रखेंगे, उसे पत्ता कहाँ से गया, नीचे से, तो या दबा के रखें या टेप है तो अपन टेप में चिमटी से शॉर्ट करा दें, क्या करा दें। देखो ये मैं एक ग्राउंड कर लिया और एक पावर कर लिया, मतलब पीटी। देखो ध्यान डलाना नहीं है, खराबी होगी तब तो ऑन नहीं होगा। ये देखो एंड्रॉइड फोन है, हाई एम्पियर ले रहा है 500 1 एम्पियर के आसपास जा सकता है ये। ऑन हो जाएगा तो यूज नहीं करेगा। ये बना ली बोर्ड केबल ओरिजिनल 101% फॉर 5 वर्किंग। ठीक, अब मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ और ज़्यादा देगा करंट। इसकी ब्राइटनेस मैं कम कर देता हूँ, कम ले लिया है, हाँ जला देगा। इसकी ब्राइटनेस मैं फुल कर देता हूँ, कोई बात यही है सर। कहाँ मर गया। ठीक, अब मैं इसका फ्लैश ऑन कर देता हूँ, कुछ समझ में आ रहा है। और ज़्यादा लेट जा और ज़्यादा ले रहा हूँ, सब बता रही है आपकी मशीन, मैंने बंद कर दिया, कम हो गई है। ठीक, अब स्लीप मोड पे चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 पॉइंट में चला जाएगा, 0.5 0.2 या 0 थोड़ी बहुत तो चलता है ना, है ना। इसकी बटन तो अभी यहाँ खराब है, ठीक है, देखो डाउन हो रहा है। क्या आप इतना चेक नहीं कर सकते हो, बन जाएगा। ये मशीन के लिए फोन खोलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बैटरी खोलना पड़ता है, सब खोलना पड़ेगा। बैटरी खोल बैटरी का जरूरी नहीं है, तो मैंने भाई ऑप्शनल बताया, एक ऑप्शन दे दिया आपको, एक्स्ट्रा ऑप्शन ना था सर डायरेक्ट जिन्हीं से चेक कर सका। इनमें कर लो ना लगा के, अच्छी केबल ले लेना। खराब है ये। ये भी अच्छी खराब ले है लो ना? तो जिन्हीं से कर लो, तो बैटरी को दंड फंद का करना पड़ा, अरे बैटरी अगर खराब। मान ले नहीं हुई तो ये भी चाइनीज केबल है, इसमें आईडी नहीं होते। 10 में आईडी से की लाइन 5 मॉडल 6 मॉडल में काम करती है। आईडी की लाइन में तो आईडी होता है हमारे। आईडी की लाइन नहीं लगेगी ना इसमें प्लस और माइनस है बस, अपन को करना ही पड़ेगा। थोड़ा जो ही बहुत पंचायत ज्ञान जैसे जोन ना ऑन हो नॉलेज तो पूरा होना चाहिए ना, नहीं होगा आओ है। ओके ओके। हमें पता BS6 नहीं बन रही बाहर तो हम कंपनी तो जाएंगे, जबकि हम तो कंपनी से क्या करते थे, नफरत, लेकिन फिर कंपनी जाना पड़ेगा। तो हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए ना कि कब सर्विस सेंटर भेजें कब ना भेजें, कि डायरेक्ट आए कस्टमर बोले भैया देख लिया फोन सर्विस सेंटर चले जाओ। हाँ, क्योंकि अभी अपन फोन को हिला डुला रहे हैं, अभी हिला डुला रहे हैं, और एंड्रॉइड फोन में बहुत ऐसे भाई इसमें प्रोसेसिंग चल रही है, सेंसर लगी है, टाइम भी है, और अभी अपन ने इसकी टाइमिंग बढ़ा के रखी इसको जला दो तो लाइट जल जाए। है। इसको शांतिपूर्वक रखेंगे अपन ऐसे, हम चला जाएंगे। जैसे कोई डाउनलोडिंग चलती रहती है, अपडेटिंग पड़ी रहती है, तो भी देखा। वो लेता रहेगा ना, प्रोसेसर प्रोसेसिंग करेगा, चला जाएगा। आगे समझ में, ऐसे इसको चेक करते हैं। अब जब अपन किसी फोन को ऑन करें, डेड फोन को लगाएं, तो फुल शॉट तो पता चल गया कैसा बताएगा, ऑटो एम्पियर लेगा, हाफ शॉट भी पता चल गया। लेकिन मान लीजिए अब हमको ये मशीन कैसे बताएगी कि हमारे फोन में CPU खराब है, मेमोरी खराब है, मिनी पावर खराब है, मेन पावर खराब है, तो इसकी फंडामेंटल चला जाएगा, टाइम लेगा, ठीक है। तो जैसे मानिए मेमोरी आईसी के लिए क्या होता है, जब अपन इसको ऑन करते हैं तो इसकी रीडिंग क्या होती है, बताती है, रीडिंग स्टार्ट तो होती है, मतलब बटन दबाया लगाया तो शुरू तो हुई है, लेकिन वो शुरू होने के बाद वो जाके वहीं पे चिपक जाती है, रीडिंग करंट रीडिंग स्टक हो जाती है। जैसे ये
गया 100 में तो 100 में चिपक गया, 70 में 70 में चिपक गया, इसको बोलते हैं स्टक रीडिंग। मतलब हमारे मेमोरी में प्रॉब्लम, उसकी बॉल की लाइन, भाई बॉल में प्रॉब्लम हो सकती है, रिवॉल्व करना पड़ेगा, या फिर वो उसकी फाइल करप्ट हो गई तो भी सॉफ्टवेयर करके देखना पड़ेगा है, या मेमोरी आईसी की हेल्थ खराब हो गई तो प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो प्रोग्रामर आते हैं महंगे, 1 लाख रुपए के आसपास के 3 बॉक्स आएंगे, आप तीनों ही रखने पड़ेंगे, एक बॉक्स से तो काम बनेगा नहीं है। EMCP के अलग, MMC के अलग, FS के अलग, तो वो कौन सा, देखो 1.5 लाख 1 लाख फंसा दो आप, लेकिन काम ना आए तो मतलब क्या है, वो 1 लाख में तो आपकी झमाझम दुकान भर जाएगी। तो अभी नहीं करो, करना है अभी नहीं, साल भर बाद भी केस आते हैं मेमोरी के बहुत ज़्यादा डेड होते हैं। ये मेमोरी बता देगा। मान लीजिए ये आपका रीडिंग लेके बैक हो जा रहा है, मैन पावर का दिक्कत है, रीडिंग जैसे गई और अपना ये बटन छोड़ा हो गया, बैक हो जा रहा है, मतलब चालू हो जाना चाहिए वहाँ फोन, लेकिन बटन जब तक तभी तो करंट ले रहा हो, बटन छोड़ दी तो इसका है अभी इसका फॉल्ट है अपना, वो रखा हुआ वहाँ पे 6 है, इसकी पावर ऐसे रिवॉल्व कर देना है, ठीक है। हाँ ये लगाना यार, कल ही तो तुमने किया, तो दिक्कत है क्या, वहाँ बैठ के कर ले, ठीक है। फिर ये बता देगा, अब ये याद नहीं रख पाओगे आप, इसलिए हम सबसे पहले आपको ये बता दें, इसके नोट्स देंगे हम आपको मशीन सबसे पहले, वहाँ लिखा हुआ है, अब यही देंगे। तो वहाँ लिखा हुआ है कि क्या एम्पियर का भाई डिस्प्ले में करंट दिखाता है तो क्या समस्या है, लेकिन आप बोलते हो कि डायरेक्टली शॉर्टकट बताना था, वो नहीं, तो भाई देखो वो नहीं बताएंगे तो ये भी कोई काम के नहीं है। नोट सिर्फ याददाश्त के लिए है, नोट सिर्फ याददाश्त भूल गए तो देख लिए एक बार, हाँ भूल गए तो अपन को याद बोल के पढ़ लिए एक बार। हाँ, कि कोई समस्या हो रही है कि भाई देख लूं यार, भूल रहा हूँ, कुछ याद तो आ तो रहा है, लेकिन देख लूं एक मिनट तो पूरा याद हो जाएगा, समझ गए ना, इसलिए रहते, समझे, ये ध्यान रखना है। तो नोट्स दिए हैं, और मशीनों के नोट जरूरी है, मैं जरूरी नहीं तो फिर गड़बड़ काम हो जाएगा। तो वहाँ लिखा है कितना करंट वोल्टेज मशीन बता रही है, तो कौन सी लाइन खराब है, CPU खराब है, पावर खराब है, ये शॉर्टकट बताए। लेकिन मैं कह रहा हूँ उनको डायरेक्ट देख के काम नहीं करो, पहले अपनी मीटर से चेक करो, डेड फोन में आई स्कैनिंग करो, है कि भैया मान लो सामने देखो, सब कंडीशन एक सी तो होती नहीं है। अगर हम आपको एक मैन पावर आईसी की फॉल्ट बताएं तो उसमें 1000 फॉल्ट निकल आएंगे, नहीं निकल आए, हाउसकीपिंग की अलग प्रॉब्लम, कोडेक की अलग प्रॉब्लम, VREC 1 VREC 2 की अलग प्रॉब्लम नहीं बनेगी, क्रिस्टल की अलग प्रॉब्लम, उसकी बग कॉइल की अलग प्रॉब्लम, कैप की अलग प्रॉब्लम, BPS की अलग प्रॉब्लम। तो मैनी पावर आईसी में इतना सारा कहानी हो गई, शॉर्टकट नहीं मारो भाई, चेक कर, ठीक, ऐसे ये बता दे। अब बता कोई डाउट, बूस्ट करते बनती है बैटरी, इजी है, तो बूस्टर लेने की आवश्यकता नहीं, खुद ही बूस्टर है ना, फोन चालू करते बन जा रहा है, सेट करते बन जाएगा। अब मशीनों में देखो तो मशीनें चाइनीज और भी आती हैं, लेकिन ट्रस्टेड कंपनी कोराड है, सुगोन है, ये ले सकते हो। जब मशीन सुगुन की ये सोगोन की SMD है, सोगोन की DC भी आती है। जी तो सही है ना सर, आईसी के क्या? जी वाले कोई डी, ये वाली ले लेना 857 DW+, ये डी है हमारी, ये कितने की है? ये आएगी 5000 की। ये सही है आईसी की। नहीं ये वाली मत लेना सोगोन की, इसमें अच्छा परफॉर्मेंस, इससे अच्छा अगर ऐसी इस टाइप में लेना है तो फिर क्विक 2008 मॉडल लेंगे सबसे बेस्ट, वो 6000 6500। ये टॉप मॉडल, ये समझ लो फेमस है शुरू से लेके CPU लेवल वाले, अभी चल ही रहा है, क्या चलता ही है। 857 DW+ आती है, ये ओल्ड मॉडल है मेरा डी, अब W+ आती है इसमें क्या DW। दिक्कत हो गई है? नहीं इसका हैंडल वो क्या गिरा दिया था ना, तो उसका वो कवर टूट गया पूरा। चिपकाया है। हाँ हाँ, ये पूरा हिल रहा था तो ये, और प्लस अभी भी प्लस इसका हैंडल खराब हो गया, ये बढ़िया थी, ये समझ लो आईफोन वाले तक रखते हैं। इसके बाद ही फिर आती कोई की 861 15000 की, फिर आती है एक 861D 22000 की, तो मीडियम रेंज ले लो आप, मतलब जितनी महंगी उतना अच्छा परफॉर्मेंस। परफॉर्म रहता है ना भाई, प्रोटेक्टेड रहता है, बोर्ड खराब नहीं करता, आईसी खराब नहीं करता, कंपोनेंट खराब नहीं करता, जब तक आप सही चल रहे हो। तो सही नहीं चल रहा है तो 1500 की मशीन भी खत्म कर देगी वो, ले रहे। चलो अब आते हैं अपन आगे, अब बात करते हैं अपन इसकी, वो निकाल दो जरा, अब इसको समझते हैं। भाई देखो ये हमारा
माइक्रो यूएसबी के लिए इसको पहले अपन बोलेंगे यूएसबी टेस्टर। क्या बोलेंगे? तो यूएसबी की लाइन से ये चेक करेगा, ये हमारे यूएसबी की लाइन से चेक करेगा कहाँ गड़बड़ी है। वो चेक कर रहा था बैटरी के सेक्शन से, किससे? ये करेगा यूएसबी मतलब चार्जिंग वाले लाइन से। तो इसके पास कौन कौन सी लाइन सेंस करने के लिए है? पहले है वी बस जो लाइन जा रही है चार्जिंग प्लस मिनी पावर पे, फिर है इसके बाद आईडी की पिन जो जा रही है चार्जिंग प्लस मिनी पावर पे, फिर है इसका डीएमडीपी जो जा रही है सीपीयू को। क्लियर है? उसके लिए केबल भी चाहिए सर वो वाली। कौन सी वाली? वो चार वायर होती है। तो 4 ही वायर रहते मेरे भाई सब में आजकल। नहीं रहते ना सर, इसमें दो आते हैं। ढक्कन तो बहुत बड़े यार, सब में 4 केबल है। कैसा कर रहा है? सब महंगी केबल है, सब में 4 रहते हैं नहीं, रे। ये में तो रहती है। ये महंगी केबल है, ये महंगी इसमें केबल। होगी सर। 4 केबल का ये बोल रहे हैं मतलब कि इसमें डेटा ट्रांसफर भी होता है और बस की चार्जिंग भी होती है। चार्जिंग नहीं तो प्लस वो ऐसी आती है कि बस चार्ज वो चाइना वाले वो गया भैया कहाँ खत्म है चाइनीज आजकल वाले। फवा आता है सर, फब में होता है डाटा, में होता है, डेटा ट्रांसफर भी होता है। हाँ लेकिन सही है, सस्ती के चक्कर में 20-25 हाँ। रुपये वाली केबल के चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ। उसमें सिर्फ डेटा आपका नहीं होता, उसमें सिर्फ चार्ज बस होता है। ठीक है, 2 वायर होते हैं, ये भी ध्यान रखना। सही है। जो केबलों में भी वायर आ सारा अपन लोग बोल देते सपोर्ट नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा, ये बोल सपोर्ट नहीं देते। कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा साला वो हाँ। लोकल केबल है उसमें कहाँ बिल्कुल। है ना? क्लियर? तो अब बात करते हैं अपन इस चार्जर की, इसको बोलते हैं यूएसबी टेस्टर या एम्पियर चार्जर। ठीक है, ये अपन रख देते हैं साइड में। अब आ जाते हैं, इसको बनाने वाली कंपनी सबसे पहले सनशाइन ने बनाया था। सनशाइन जो चल ही रहा है, तो ये सनशाइन का यूएसबी चार्जर है, यूएसबी टेस्टर है। ठीक है, और इसमें बनाने वाली कंपनी और है, सनशाइन के बाद मैकेनिक है, रिलाइफ है, RF4 है। ठीक है, सुगोन भी आजकल बनाने लगा है, मांट कंपनी भी है। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनी आ गई हैं आजकल, पता नहीं कहाँ कहाँ की, मिजिंग आ गई, ये सब कंपनी चाइनीज कंपनी बहुत बड़ी बड़ी है। ठीक, तो आपको लेना है सनशाइन का। अब इस पे और उस पे फर्क, तो ये चार्जर की लिमिट है 12 वोल्ट 3 एम्पियर। हाँ, तो 5 वोल्ट कंपलसरी चलेगा, जो टाइप सी लगाओगे वो 9 वोल्ट में भी जा सकता है और 12 में भी जा सकता है। फास्ट चार्ज है, सुपर फास्ट चार्ज। 12 वोल्ट 9 एम्पीयर 3 एम्पियर है, 3 एम्पीयर 3 एम्पियर का आई कहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इसमें 5-6 स्लॉट है, 6 में से 5 आपको रेड दिख रहे हैं और ग्रीन, तो ग्रीन वाला फास्ट है, क्यूसी क्विक चार्ज या क्वालकॉम चार्जिंग। ये क्वालकॉम का सर्किट है इसके अंदर, तो क्विक चार्ज या क्वालकॉम चार्जिंग। यहाँ पे 3.0 मतलब 3 एम्पियर, बाकी सब 2-2 एम्पियर के हैं आपके, तो यहाँ पे स्लो होगा और इस पे फास्ट होगा। इसका फायदा, हम 6 मोबाइल एक साथ लगा सकते हैं, या फिर हम क्या करें उस समय यूवी लाइट के लिए यूवी लाइट लगा दें, है ये कर सकते हैं। एक अपन ने पंखा लगा दिया यूएसबी वाला, तो ये भी तो चला सकते हैं ना 12 वोल्ट वाले। क्या फास्ट ये 12 वोल्ट से चलता है? फास्ट वाले में नहीं हाँ लगा सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे अपन इसको यही लगा दें, ऐसा भी- कर सकते हैं। वो तो बोल रहा कि यूएसबी फैन भी आते हैं, वो मिल जाएंगे मार्केट में, यूवी लाइट भी आती है, वो लगा सकते हो आप इसमें, चार्जर लगा दो बाकी। सही है सर ये। सही है, ठीक है, चार्जर से बढ़िया ये के ही ले। यही सही है। 6 चार्जर है, समझ लो 6 in 1। सर और भी फास्ट आते हैं चार्जिंग दी का जो है सही पहले जो फास्ट वाले जो आए, और जैसे आप नॉर्मल दे नॉर्मल हाँ जो बाकी मीडियम normal आए सब। मीडियम जैसे 18 मीडियम आए, ठीक, क्लियर। अब इसमें फायदा, सबसे पहला फायदा 6 चार्जर एक साथ लगा लूं। दूसरा फायदा फास्ट भी कर देता है। तीसरा फायदा इसकी फैसिलिटी, ये आपको डिस्प्ले भी दिखाता है। चौथा, ये डिस्प्ले के साथ करंट और वोल्टेज वाला भी एम्पियर दिखाता है, एम्पियर भी दिखाएगा और वोल्ट भी दिखाएगा, जैसे ये दिखा रहे हैं। इसको हमको पता चल जाएगा कि वो फोन कितनी स्पीड से चार्ज हो रहा है, कितने एम्पियर में चार्ज हो रहा है। ठीक है, इसका फायदा है। और एक फायदा कि अभी फॉल्ट भी डायग्नोस कर, तो इसको समझते हैं। कभी भी ये चार्जर हमारा 0.6 से शुरू होता है, किससे? 0.6 तो 0.6 तक मतलब 600 मिली एम्पियर तक चार्जिंग लेने वाले फोन, जैसे जियो के कीपैड है, जियो का कीपैड हो गया, जैसे कोई कीपैड फोन हो गया, वो होते हैं चार्ज। तो यहाँ पे 0.6, ठीक। और एंड्रॉयड फोन में 0.6 से वो एम्पियर इंक्रीज होके 700, 900, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 3 एम्पियर होगा, तो चार्ज हो रहा है परफेक्ट। अगर उससे कम है 600 अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो क्लियर, अपन दिखाइए, दोनों फोन दिखाइए। माइक्रो एसडी तो नहीं है ना, दोनों में टाइप सी है, दोनों में टाइप सी लगाते हैं। ये मैंने 2 टाइप सी केबल ले ली,
अच्छा केबल से ही फर्क पड़ता है, ध्यान रखना केबल भी क्या होना चाहिए, फास्ट चार्ज फास्ट होना चाहिए। बहुत फर्क पड़ता ये है। केबल आप देखो यहाँ लिखा हुआ है 3 एम्पियर। अच्छा ये टारगेट वाली सॉरी, 50 की एक और मेरे पास थी, मैं बैठने वाली सुविधा रखी है। वन प्लस की कॉपी करा दो। हाँ मतलब मैंने एक लगा दिया फर्स्ट में और एक लगा दिया लास्ट में, ठीक है। तो इनका फोन लगाते हैं। फास्ट चार्ज। अरे हाँ बे ठीक है ना, देखते तो चल कहाँ बात है। 2 एम्पियर कितना है ये, मतलब 2000 मिली एम्पियर लास्ट वाले। हाँ किससे शुरू हुआ, 0.6 से 0.7 0.7, थोड़ा रखते हैं 1 सेकंड। नहीं सर बढ़ेगा, वो केवल से फर्क पड़ता है। केबल से ही फर्क पड़ता है। किससे पड़ता है, केबल से। केबल से, केबल से। केबल से। हाँ जी। देखें 100 मिली एम्पियर एक ये है। तो कह रहा है बहुत नहीं कह रहा ना सर, केवल नहीं दे रहा सर इसका। समझाने दोगे, तुम तो समझदार हो, तुमको तो समझा दे रहे, बोलने नहीं देता यार इस बैच में आके यार, खुद ही बोलता रहता है। बोल ले भाई, बता बता, खराबी है फोन, डेड है तेरा, ले फोन खराब हो गया, बिल्कुल नहीं दे रहा मुझे। समझ गए। तो ध्यान रखना है केबल का पहले, ठीक है। इसको हटा देते हैं अपन। केबल चलाना। सर ये वाला फास्ट चार्जर नहीं लगाना है। रुक तो जाओ, उसको चेक करने दो, पहले उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते ना फिर। कितना लिया है? और इसी को अपन इसमें करते हैं, चला गया हाँ 20 200 एम्पियर। 20 2.0 मतलब 2 एम्पियर 20 पॉइंट ही नहीं देख रहा सर, पॉइंट ही नहीं दिख रहा। पॉइंट ही तो देखना है प्रभु, बारीकी काम है। यूज भी नहीं देख रहा था, पॉइंट ही इतना सा कचरा आंख में चला जाता तो फलफला जाते हो बिल्कुल एकदम। वही फोन भी है, फोन में जैसा कचरा चला गया ना, फड़फड़ा जाता है फोन पूरा, समझ रहे। ऐसे समझो सेंसिटिव। क्लियर है। 1300 मिली एम्पियर, 1.3 एम्पियर, 9 वोल्ट चला गया, 1.7 सेंस कर रहा है, 1.8 प्रॉपर फास्ट चार्जिंग नहीं लेता ये, तो चार्जर ही लेता है। तो चार्जर होते 4 एम्पियर 5 एम्पियर। सर दूसरा चार्जर भी नहीं होता है। हाँ। चार्जर से भी मैं भी सर अपना मतलब जो चार्जर ओरिजिनल उसी से उसी से करना है। केबल से भी तो अपना चार्ज, अपना मोबाइल चार्जिंग ना करें, सिर्फ कस्टमर का चेक करके दें। खराब हो सकता है। हाँ हो सकता है, काहे नहीं हो सकता, चाइनीज है। क्लियर, फिक्स, 9 वोल्ट ले रहा हूं। 1800 एम्पियर कह रहा हूँ। क्लियर है। इसको चार्ज में लगाना। हाँ इसका चार्जर कहाँ होगा, लेकिन है चार्जर। हाँ मार्केट हुआ हो ना तुम अभी, कितना टाइम लगेगा? आगे नहीं बढ़ रहा है, तो 2 रीजन है इसके। पहला, बैटरी भी लो हो सकती है, क्योंकि फ़ोन में जरूरी बैटरी चार्ज होना है, बैटरी में कुछ वोल्टेज करंट होना जरूरी है। 0.6 में अगर क्या हो गया, वो रुक गया, तो पहले बैटरी को देखोगे, और बैटरी चार्ज है तो फिर आप आगे काम करो, तो उसके भी दिए जाएंगे नोट्स। समझ गए। क्लियर। सीपीयू में कोई शॉर्टिंग आती है, सीपीयू में कोई शॉर्टिंग आती है, डीएमडीपी से आती है? तब भी ये क्या बताएगा, शॉर्टिंग ही बताएगा। मतलब शॉर्टिंग का मतलब आप समझ, हाँ शॉर्टिंग का मतलब ये बताएगा कि ये पॉइंट में रहेगा, मतलब मिली एम्पियर में फंसेगा। कैसे फंसेगा, 100 है ना, 0.1 0.2 0.3 ऐसे पॉइंट 0.0 है ना, 0.1 0.2 ऐसे सीपीयू की प्रॉब्लम। सीपीयू की प्रॉब्लम। समझ गए। 0.1 0.2 में फंस जाएगा। फंस जाएगा। फंस जाएगा, समझ कहीं ना कहीं शॉर्टिंग CPU है। है, MMC ये नहीं बोला सीपीयू का, शॉर्टिंग है सेकेंडरी लाइन, सबके नोट्स दूंगा। हाँ ये एमएडीपी सही है, बस ये सकता है। वाला कर देना, मतलब एक पर्दा तो उसमें लगा है ना, इससे अंदर लगाने की कोई दिक्कत नहीं जरूरत नहीं। फिक्स, इन सबके नोट्स देता हूँ मैं, अब थोड़ा टेस्ट